नमस्ते केंजर्स और आप सबका मेरे ये परफेक्टली इम्परफेक्ट वर्ल्ड में फिर से स्वागत है। हमारी जो केंजर्स फैमिली है वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है। वो पहले 1K फैमिली हुई और अब 2K फैमिली हो चुकी है और इसके लिए आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। बस ऐसे ही आप अपना प्यार दिखाते रहिए, आप अपना साथ बनाए रखें ताकि हमारी जो केंजर्स फैमिली है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति करती रहे। तो जो नए हैं, मुझे पहली बार देख रहा है, मेरी चैनल को पहली बार देख रहा है, उसे मैं बता दूं मैं हूँ कविता और ये मेरी परफेक्टली इम्परफेक्ट दुनिया कविस वंडरलैंड। एक्चुअली ज़्यादातर मैं यहाँ अपने आउटफिट खुद क्रिएट करती हूँ मेरे परफेक्टली इम्परफेक्ट तरीके से और आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, वो परफेक्ट नहीं होते और इसीलिए वो परफेक्टली इम्परफेक्ट होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है। नवरात्रि आएगी, उसके बाद दिवाली आएगी। दोनों ही मेरे फेवरेट फेस्टिवल हैं। दिवाली मेरा मोस्ट फेवरेट त्यौहार है क्योंकि उस वक्त वैक्शन भी होता है और सब इकट्ठा होते हैं और दिया जलाते हैं। और ऑफ कोर्स जिन लोगों ने अब तक मेरे वीडियो देखे होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि मुझे कपड़ों का कितना शौक़ है। तो एक ये भी रीज़न है क्योंकि उस टाइम पर नए नए कपड़े पहनने होते हैं, तो इसीलिए भी मुझे दिवाली बहुत पसंद है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि दिवाली आने की तो अभी देरी है, तो अभी से तैयारी क्यों? बिकॉज आई नो माई सेल्फ वेरी वेल। कभी भी मैं गिव अप कर सकती हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ वो आइडिया इतने सारे जमा हो जाते हैं तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाती। फिर ऐसी कुछ चीज़ बनती है जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं होती। बस इसीलिए मैंने सोचा इस बार जल्दी से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो बस यही एक रीज़न है कि मैंने अपनी दिवाली की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी है और उसमें जो पहला नंबर आता है वो रिफॉर्मेशन होगा। मैं अपने पुराने आउटफिट को एक नए आउटफिट में कन्वर्ट करूँगी। एक्चुअली रिफॉर्मेशन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आप अपने ही पुराने आउटफिट में से एक नया आउटफिट क्रिएट करेंगे। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि आपको सिर्फ कुछ थोड़े बहुत ही चेंजेस करने होते हैं। मनी वेस्ट नहीं होगा और आपके वार्डरोब में आपको इसे एक्स्ट्रा स्पेस देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि होता है ना कभी यार कि कहाँ रखे कपड़े यार, तो ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो इसीलिए रिफॉर्मेशन मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। तो आज मैं जिस आउटफिट को रिफॉर्म करने वाली हूँ वो ये है। मतलब जो मेरा वो मोस्ट वायरल वीडियो है उसमें आपने उस आउटफिट को देखा होगा। तो यही है वो फुल सर्कल अनारकली कुर्ती जिसे मैंने साड़ी में से क्रिएट किया है और टॉप और स्लीव्स में मैंने नेट का इस्तेमाल किया है और बाकी बचे फैब्रिक में से मैंने दुपट्टे को क्रिएट किया था। और ये क्यूटी पाई मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। ये मेरा सबसे पहले डिज़ाइन किया हुआ आउटफिट था जो मैंने खुद डिज़ाइन नहीं बनाया था। मतलब अभी मैं सीख रही हूँ तो मैं डिज़ाइनर अपने आप को नहीं कहूँगी। इसे क्रिएट करते वक्त काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि मैं पहली बार उसे बना रही थी। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था कि इसमें कितना फैब्रिक लगता है, कितना मटेरियल लगता है और किस तरीके से उसे क्रिएट करना है। और इस वजह से इस आउटफिट में काफ़ी सारी गलतियाँ भी रह गई हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से इम्परफेक्ट है लेकिन बाहर से वो आपको परफेक्ट दिखेगा। एक तो पहली बार जब मैं लाइनिंग के लिए फैब्रिक लाई थी तो वो कम बढ़ गया था और इसके लिए जो इसके अंदर की इनर है मतलब लाइनिंग स्कर्ट है वो मुझे कम करनी पड़ी थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने चला लिया था। और फिर लाइनिंग का जो फैब्रिक है वो भी कम पड़ गया था तो मुझे अंदर की साइड ऐसे ब्लैक कलर का अलग से लाइनिंग डालना पड़ा था। होता है तो जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली आपको अंदाज़ा नहीं होता कि उसमें क्या लगता है और क्या पड़ता है, लेकिन फिर आप जब धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपको अंदाज़ा आ जाता है कि इसमें कितना फैब्रिक लगेगा और कौन कौन सा मटेरियल लगेगा। अभी भी मुझे कभी कभी दिक्कत हो जाती है ये अंदाज़ा लगाने में कि कितना फैब्रिक लगेगा, तो इसीलिए मैं ज़्यादा ही फैब्रिक बाय करती हूँ ताकि काम बीच में रुक ना जाए। तो चलिए, बहुत बात हो चुकी। हाँ, एक्चुअली मैं बहुत कम बात करती हूँ लेकिन जब से यूट्यूब स्टार्ट हुआ है मैं बहुत बातें करती हूँ अपने आप से और आप सबसे, बस वो स्टार्ट हो ही जाता है। तो फिर चलिए देखते हैं कि मैं आज अपने पुराने आउटफिट में से नया आउटफिट कैसे क्रिएट करती हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं जिप को आधा खोल लूँगी और उसके बाद स्कर्ट को खोल कर टॉप से अलग कर लूँगी।
तो मैंने जिप को आधा खोल लिया है और स्कर्ट को टॉप से अलग कर लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे स्कर्ट में जो लाइनिंग है वो थोड़ी शॉर्ट है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसे फिर से नया बनाऊं। तो इसीलिए मैंने लाइनिंग के लिए नए फैब्रिक को परचेस किया, फिर उसमें से हाफ सर्कल स्कर्ट को क्रिएट किया और फिर उसे मेन स्कर्ट के साथ कनेक्ट कर लिया। क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम इसे क्रिएट किया था तब कुछ गलतियां रह गई थी, जिसे मैंने इस प्रोजेक्ट में करेक्ट कर लिया। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ फैब्रिक को ज़्यादा ही बाय करें ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए और हमारा काम रुके नहीं। सो नाउ आई एम इन माई ओरिजिनल मोड, मतलब ज़्यादातर जिस मोड पर रहती हूँ। लेकिन यार एटमॉस्फेयर भी इतना अजीब सा हो गया है कि एसी स्टार्ट करो तो ठंड लगती है, फ़ैन स्टार्ट करो तो हवा ही नहीं लगती, और बाहर हो रही है ज़ोरों की बारिश। अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो आवाज़ आएगी और मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, तो वेरी टफ लाइफ। हाँ, तो मैं बात कर रही थी, मैंने स्कर्ट को ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। अब बारी है बेल्ट को लगाने की। इसके लिए मैंने सिर्फ जो दोनों साइड है वहाँ से थोड़ा थोड़ा, मतलब एक तरफ जिप लगानी है तो थोड़ा ज़्यादा और दूसरी तरफ थोड़ा छोड़कर मैंने स्कर्ट को भी स्टिच कर लिया है, लाइनिंग को स्टिच कर लिया है। तो जो स्कर्ट का बेल्ट है वो मैं दुपट्टे में से बनाऊँ, क्योंकि जो आउटफिट बनने वाला है उसमें दुपट्टे की ज़रूरत ही नहीं है और मैं ऐसा ही आउटफिट चाहती थी जिसमें दुपट्टा ना हो। तो बाकी का जो काम है स्कर्ट का बेल्ट लगाना और टॉप में जो थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं वो दुपट्टे में से हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने 2 बेल्ट को कट किया है। जो लंबा वाला है वो पीछे आएगा और जो शॉर्ट है वो आगे आएगा। तो अब मैं जो दुपट्टे का किनारे वाला पार्ट है वहां से नहीं, लेकिन बीच में से बेल्ट को कट करूंगी और उसके बाद मैं लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लूंगी। तो अब बारी है बेल्ट को कनेक्ट करने की। तो जो लंबा वाला बेल्ट है वो पीछे जाएगा। पीछे इसलिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने जिप को खोला था और उसका निशान वहाँ पर है जिसे मैंने स्टिच कर लिया है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा दिखे नहीं, इसीलिए मैंने उसे पीछे रखा है। तो इसीलिए वो पीछे वाला पार्ट। तो ऑलमोस्ट मैंने बेल्ट को क्रिएट कर लिया है। एक्चुअली इसमें मेजरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये पहले से ही बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बेल्ट को कट किया है और फिर स्कर्ट के साथ उसे स्टिच कर लिया है। और अब पीछे के बेल्ट को भी मैं कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लूँगी और फिर बेल्ट को लगाने के बाद मैं उसमें जिप को भी अटैच कर लूँगी। तो यहाँ मेरा स्कर्ट बनकर रेडी हो चुका है। देखा कितना फटाफट बन गया, और इसे पूरा दिन खोलने के बाद मैं थक चुकी हूँ, तो इसीलिए जो बाकी का काम है वो मैं कल करूँगी। तो अब मैं क्या करूँगी, ये दुपट्टे का जो 2 फोल्ड वाला किनारे वाला पार्ट है उसे मैं फिर से 2 फोल्ड करूँगी। अब मैं यहाँ एक स्क्वायर को क्रिएट करूँगी और फिर मैं उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी फॉर साइड फिटिंग सीम अलाउंस। और फिर उसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तो अब मेरा जो टॉप है उसकी वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं स्कर्ट की वेस्ट को कट कर लूँगी। एक्चुअली जो नॉर्मल सा फुल सर्कल स्कर्ट आता है ये बिल्कुल वैसा ही है, बस उसका जो शेप है वो स्क्वायर है। और अब इस कट को मैं कट कर लूँगी। अब जो मेन फैब्रिक में ग्रीन वाला पार्ट है मैंने उसी नाप का लाइनिंग भी कट कर लिया है। और सबसे पहले मैं लाइनिंग के किनारों को 2 फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी और फिर उसके बाद मेन फैब्रिक के साथ उसे अटैच कर लूँगी।
और फिर उसके बाद मैं दोनों स्कर्ट को टॉप से कनेक्ट कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैं ज़िप को भी स्टिच कर लूँगी। और फाइनली मैं साइड फिटिंग सीम्स को स्टिच कर लूँगी और टॉप को कंप्लीट कर लूँगी। तो टॉप अब क्रिएट हो चुका है और अब बारी है उसे ट्राई करने की। माय फेवरेट टाइम। अरे नहीं, रुको रुको रुको। ओके, तो ये तो सिर्फ 75% इंफॉर्मेशन था। अगला जो 25% इंफॉर्मेशन है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। बस इतना ही कहना था। बाय।